तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस और रोशनी से, जहां तेजस रोशनी से उसके मूड के बारे में पूछता है। वो हैरान होता है कि रोशनी कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही है। तो वो हल्के अंदाज में पूछता है, क्या हुआ बाबू, तुम इतनी इरिटेटेड क्यों लग रही हो? कोई तुम्हें भी परेशान कर रहा है क्या? तो रोशनी तुरंत पलटकर जवाब देती है, तुम्हें भी मतलब? तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? तो तेजस बात टालते हुए कह देता है कि नहीं नहीं बाबू, कोई नहीं। लेकिन रोशनी उसके मूड की टोन पकड़ लेती है। वो ताना मारते हुए कहती है, वैसे तो रोज तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ती रहती है, आज जरा सा मूड अच्छा क्या हुआ तो तुम्हें मेरी याद आ रही है और मेरा मूड पूछ रहे हो? इसके बाद वो सीधा मुद्दे पर आ जाती है और कहती है तेजस को, अब मेरे मूड को छोड़ो, पहले ये बताओ कि ईएमआई भरी तुमने? तो तेजस तुरंत जवाब देता है कि ऑफ कोर्स बाबू, कब की भर दी। लेकिन तभी रोशनी की नजर तेजस की कलाई पे पड़ती है। वो चौंक कर पूछती है, ये तुम्हारा 51,000 वाला घड़ी कहाँ गया? तो इससे पहले तेजस कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक उसी वक्त उसका दोस्त कार्तिक वहां आ पहुंचता है। तो तेजस राहत की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड ब्रो, तू आ गया। तूने जो बिजनेस आइडिया बताया था ना, अगर वो हो गया तो मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो कार्तिक फिर तेजस को एक बड़े बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका एक दोस्त का बॉस है जो एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करता है, पूरे भारत में टीवी की डीलरशिप लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी हर राज्य से सिर्फ एक ही डीलर चुन रही है और उन्हें ऐसे युवा और जोशीले बिजनेसमैन की तलाश है जो अपने दम पर ब्रांड को आगे बढ़ा सके। फिर कार्तिक तेजस को समझाता है कि उसकी पर्सनैलिटी और जोश इस डीलरशिप के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो तेजस ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत कार्तिक को गले लगाकर शुक्रिया कहता है। उसका मानना होता है कि अगर ये डीलरशिप मिल जाती है तो उसके आर्थिक हालात सुधर सकते हैं और वो अपने कर्जे भी चुका सकता है। इसी दौरान रोशनी वहां पहुंचती है और तेजस से पूछती है कि आखिर वो किस कर्जे की बात कर रहा है। तो तेजस तुरंत बात घुमा देता है और कहता है कि वो तो बस कार्तिक के एहसान की कर्ज चुकाने की बात कर रहा था। वो रोशनी को आगे सपने दिखाता है कि अगर ये डील मिल गई तो उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। हालांकि तेजस को एक चिंता भी सता रही होती है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसों का इंतजाम कहां से होगा। तब कार्तिक तेजस को दिलासा देता है कि कंपनी को सिर्फ टैलेंट और मेहनत चाहिए, पैसे नहीं। हालांकि वो ये भी कहता है कि एक छोटी सी शर्त है, कंपनी चाहती है कि डीलर का बैकग्राउंड भी मजबूत हो। तो तेजस इस बात से थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका परिवार साधारण जो है, पिता रिटायर्ड लोको पायलट, एक भाई टैक्सी ड्राइवर और दूसरा सेफ। तब कार्तिक तेजस को समझाता है कि कभी कभी बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। वो ये भी कहता है कि उसने पहले ही अपने दोस्त से तेजस के प्रोफाइल के बारे में बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रखी है, जैसे कि सचिन के पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, तेजस के पास कई डिग्रियां हैं और आकाश का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो तेजस को ये सब सुनकर झटका लगता है। उसे लगता है कि ये झूठ इतना छोटा नहीं बल्कि पूरा खेल ही झूठ पर आधारित है। लेकिन कार्तिक उसे समझाता है कि बिजनेस की दुनिया में यह सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और उसे सफल होने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। इसके बाद कार्तिक तेजस को एक और सुझाव देता है। कहता है कि कंपनी का बॉस सिर्फ 4 दिन बाद शहर आ रहा है। ऐसे में तेजस को एक शानदार पार्टी होस्ट करनी होगी ताकि वो उस पर अच्छा इंप्रेशन डाल सके। तो तेजस फिर से चिंता में पड़ जाता है कि इतनी बड़ी पार्टी के लिए वो पैसे कहां से लाएगा। तो इस पर कार्तिक कहता है कि अगर बड़ी मछली पकड़नी है तो छोटी मछली को तो दांव पर लगाना ही पड़ेगा। वो तेजस को भरोसा दिलाता है कि बस थोड़ा मैनेज कर लो, डीलरशिप मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है और अब तेजस और रोशनी पार्टी को लेकर सोचने लगते हैं। रोशनी आइडिया देती है कि क्योंकि उसकी एनिवर्सरी हाल ही में गुजरी है और उन्होंने सेलिब्रेशन भी नहीं किया, तो वे उसी बहाने पार्टी रख सकते हैं। इस तरह बिजनेस और पर्सनल दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। तेजस को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो कहता है कि अन्य डीलर्स को भी वो बुलाकर अपनी इमेज और मजबूत बना सकता है वहां पर। लेकिन असली परेशानी अब भी वहीं रहती है, पार्टी के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो तेजस रोशनी को कहता है कि वो अपने पिता से पैसे मांगे। तो इस पर रोशनी गुस्से में आ जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसके पिता तो जेल में है, वरना उसे ये क्यों पूछना पड़ता। इस पर तेजस माफी मांगता है और कहता है कि वो अपनी मां रेणुका से पैसे मांग लेगा। फिर रोशनी एक और मुद्दा उठाती है। उसे डर होता है कि अगर कार्तिक का दोस्त या उसका बॉस तेजस की बाइयों से मिला तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो तेजस चिंतित होकर पूछता है कि अब क्या करें। तो रोशनी तेजस को याद दिलाती है कि उन्होंने पहले भी एक रिश्तेदार यानी कि परी आंटी के आने पर सबको रिच देशमुख बनकर दिखाने का नाटक किया था। वैसे ही इस बार भी परिवार के सभी मेंबर को एक दिन के लिए एक्टिंग करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि रोशनी साफ कहती है कि सबसे बड़ी मुश्किल सचिन को मनाने में होगी क्योंकि वो इस तरह का ढोंग करने के लिए कभी भी आसानी से तैयार नहीं होगा। तो तेजस रोशनी को आश्वासन देता है कि वो खुद सचिन से बात करेगा और उसे मना लेगा। दूसरे सीन में रात का समय होता है जहां घर के सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं, जहां तेजस सबको बुलाकर कहता है कि उसे एक अहम ऐलान करना है। तो सचिन तुरंत शक जताते हुए कहता है कि कहीं ये फिर किसी लोन का मामला तो नहीं है, क्योंकि अब परिवार में कोई भी उसकी हेल्प करने की स्थिति में नहीं है। इधर आकाश भी यही चिंता जताता है। इधर रोशनी बीच में सफाई देती है कि इस बार मामला अलग है। वहीं रेणुका बड़बड़ाती है कि तेजस पहले ही इतना बड़ा कांड कर चुका है और अब फिर से तमाशा करने जा रहा है सबको बुलाकर। तो तेजस ये बात सुन लेता है और रेणुका को भरोसा दिलाता है कि इस बार सब सही होगा।
इसके बाद तेजस सबको पूछता है कि 4 दिन बाद क्या है, तो सचिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 4 दिन बाद शनिवार है और फिर रविवार, यानी कि छुट्टी का दिन। वो इसे हल्के में लेने की कोशिश करता है। तेजस स्पष्ट करता है कि उसका मतलब इससे नहीं था। तब सचिन तेजस को याद दिलाता है कि 4 दिन बाद उसके शोरूम को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। तो तेजस ये सुनकर हंसते हुए मानता है कि वो ये बात भूल गया था। इधर सचिन बोलता है कि तेजस को याददाश्त के लिए बादाम पिस्ता खाना चाहिए। परेश भी ताना मारता है कि जिसे अपने बिजनेस के 100 दिन पूरे होने की बात याद नहीं रहती, वो अपने काम पर कितना ध्यान देता होगा ये तो पता ही चल रहा है। तभी रेणुका तेजस का बचाव करती है कि कामकाज की भागदौड़ में कोई भी ऐसी बातें भूल सकता है। इस पर साइली बोल पड़ती है कि बिजनेस में उठाया गया हर कदम अहम होता है और तेजस को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें नहीं भूलनी चाहिए। तभी रेणुका साइली को डांटती है और कहती है कि तेजस के कामों का स्तर उसके छोटे छोटे फूल वाले कामों से कई बढ़ा है। फिर रेणुका साइली से कहती है, बड़ा शोरूम है उसका, इतनी सारी परेशानियां होती है तो भूल गया होगा, इतना क्या है इसमें। तभी सचिन बोलता है रेणुका को, तेरे खजूर को परेशानियां नहीं है बल्कि वो खुद ही पैदाइशी परेशानी है। जब से वो पैदा हुआ है ना, तब से सबकी जिंदगी में सिर्फ परेशानी ही आई है। फिर बढ़ते विवाद को देखते हुए रिया सबको शांत कराती है और कहती है कि पहले तेजस को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। तो तेजस आगे कहता है कि शनिवार को वो एक बड़ा डबल सेलिब्रेशन करना चाहता है, शोरूम के 100 दिन पूरे होने और अपनी शादी की सालगिरह दोनों को मिलाकर। वो आगे कहता है कि इस बार जश्न किसी 5 सितारा होटल में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इधर तेजस ये भी आगे कहता है कि इस मौके पर शायद एक इंटरनेशनल डीलर भी आ सकते हैं जो पूरे देश में डीलरशिप देने की तैयारी में है। अगर सब सही रहा तो ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिल सकता है। तो सचिन फिर ताना मारता है कि जिस तेजस के पास सामान्य दिनों में पैसे नहीं रहते, वही अब हाई फाई पार्टी करने के बारे में सोच रहा है। इधर परेश सबको शांत कराता है और कहता है कि तेजस के बिजनेस के लिए उसे जो करना है उसे करने देना चाहिए। इसके बाद तेजस आगे कहता है सबको कि एक थीम पार्टी होगी जिसमें सबको ड्रेस कोड और नियमों के हिसाब से पेश आना होगा। वो आगे कहता है कि इसके लिए आगे वो कुछ गाइडलाइंस भी देगा। तो सचिन इसे सुनकर मजाक बनाता है कि ये पार्टी कम और पेरेंट टीचर मीटिंग ज्यादा लग रही है। परेश उसे रोकता है और कहता है कि पार्टी तेजस की है, इसलिए जैसा वो कहे सबको वैसा ही मानना चाहिए। फिर वो तेजस को आश्वासन देता है कि कोई अगर मदद चाहिए होगी तो वो जरूर उसे कहे। इतना कहकर परेश वहां से चला जाता है। इधर रेणुका भी तेजस से कहती है कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे भी कहे। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है। इसके बाद तेजस अपने भाइयों आकाश और सचिन को कमरे में बुलाता है। दूसरी तरफ रोशनी भी रिया को और साइली को साथ लेकर रसोई में जाती है ताकि उनसे अलग से बात कर सके। इधर कमरे में पहुंचकर तेजस दोनों भाइयों को कहता है कि बाहर जिस डीलरशिप की बात हो रही थी वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया तो केवल मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की एजेंसी उसके हाथ में होगी, जिससे परिवार का नाम और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। लेकिन वो ये भी कहता है कि डीलर उनकी फैमिली का बैकग्राउंड चेक करना चाहता है। तेजस मानता है कि अगर सच बताया गया कि एक भाई टैक्सी ड्राइवर है और दूसरा कुक, तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आकाश और सचिन इस पर भड़क जाते हैं। सचिन ताना मारता है कि तेजस खुद भी कोई बड़ी कंपनी नहीं चलाता, बस एक दुकान का मालिक है। वो आगे कहता है कि अगर इतनी परेशानी है तो डीलर से बोल दे कि उसके कोई भाई ही नहीं है। तभी तेजस खुलासा करता है कि उसने पहले ही झूठ बोल रखा है कि सचिन 100 गाड़ियों का मालिक है और आकाश रेस्टोरेंट चलाता है। ये सुनकर दोनों गुस्से में फट पड़ते हैं। सचिन कहता है कि जब घर के बाहर गाड़ियां खड़े करने की जगह तक नहीं है तो 100 गाड़ियों का मालिक कैसे वो हो सकता है। इधर आकाश भी नाराज होता है कि तेजस बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। फिर तेजस सचिन को मनाने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो उसका बड़ा भाई है और सिर्फ एक दिन के लिए अमीर बनने का नाटक करना सचिन के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इधर तेजस ये भी कहता है कि ऐसा दिखावा पहले भी हो चुका है जब परी आंटी आई थी, लेकिन सचिन तुरंत उसे टोकता है और कहता है कि उस वक्त जो गड़बड़ी हुई थी वो आज तक वो भूला नहीं है। परी के आने पर परिवार की इज्जत खतरे में पड़ गई थी और अगर उस समय बात बिगड़ जाती तो हालात और खराब हो सकते थे, इसलिए वो फिर से किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। तेजस भावुक होने का नाटक करता है और कहता है कि उसे उम्मीद थी कि परिवार मुसीबत में एक दूसरे का साथ देगा। फिर वो आकाश की तरफ मुड़कर उससे सहमति लेने की कोशिश करता है। आकाश नरम पड़ जाता है और कहता है कि शायद उन्हें तेजस की हेल्प कर लेनी चाहिए। तो ये सुनकर सचिन और नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि मेहनत करने वाला हार रहा है और धोखेबाज तेजस जीत रहा है। फिर तेजस दोबारा सचिन को समझाता है कि ये डील परिवार की इज्जत और भविष्य के लिए बहुत अहम है। वो सचिन को याद दिलाता है कि पहले उसे शोरूम भी उसी के कारण मिला था, लेकिन सचिन साफ कह देता है कि वो तेजस की बातों में नहीं आने वाला। वो आकाश को भी चेतावनी देता है कि तेजस पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि उसका पूरा स्वभाव ही धोखेबाजी से भरा है। इसके बावजूद तेजस बार बार गुहार लगाता है और कहता है कि ये पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। तो आखिरकार सचिन अनमने मन से मान ही जाता है, लेकिन जैसे ही तेजस खुशी के मारे उसे गले लगाता है सचिन और ज्यादा चिढ़ जाता है। उधर दूसरी तरफ किचन में सायली और रिया रोशनी से सवाल करती है कि इतनी बड़ी बातें कैसी बोल दी गई। तो रोशनी सफाई में कहती है कि यह सब तेजस के दोस्त कार्तिक की वजह से हुआ है, उसी ने बोला है और अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। वो कहती है कि अगर सबने साथ नहीं दिया तो डीलरशिप हाथ से निकल जाएगी।
इधर रोशनी आगे दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि वे अच्छे से तैयार हो। वो चाहती है कि रिया एक रेस्टोरेंट मालिक की पत्नी जैसी लगे और सायली ट्रैवल एजेंट की पत्नी जैसी लगे। इधर सायली सवाल उठाती है कि क्या पहचान सिर्फ कपड़ों से होती है, तो रिया सायली को समझाती है कि दुर्भाग्य से यही समाज का हकीकत है, लोग हमेशा कपड़ों से जज करते हैं। इधर सायली आगे कहती है रोशनी को कि रिया तो पहले से ही अमीर घराने की तरह लग रही है, लेकिन सायली की पहचान तुरंत सबके सामने आ जाएगी। तो रोशनी सायली को भरोसा दिलाती है कि वो उसे पूरी तरह तैयार कर देगी और बस उसे थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। इधर सायली सच बोलने की बात कहती है, तो रोशनी उसे समझाती है कि मंजिल पाना हो तो कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सायली को लगता है कि सचिन इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, लेकिन रोशनी कहती है कि तेजस पहले ही उससे बात कर रहा है। इसके बाद रोशनी को तेजस का कॉल आता है और वो सायली और रिया को कहती है कि सचिन और आकाश दोनों मान गए हैं। ये सुनकर दोनों को यकीन ही नहीं होता। रिया को लगता है कि आकाश ने उससे बिना पूछे फैसला ले लिया और सायली को भरोसा नहीं होता कि सचिन भी राजी हो गया। लेकिन रोशनी दोनों को भी तैयार कर लेती है और कहती है कि सब कुछ सही होगा और ठीक होगा। दूसरे सीन में सचिन अपने कमरे में मोबाइल पर ध्यान लगाए बैठा होता है। तभी वहां सायली आती है और मजाक मस्ती के अंदाज में उससे बातचीत शुरू करती है। वो सचिन से उसके पैर दिखाने की जिद करती है, तो सचिन पहले तो टालता है, लेकिन फिर मजाक में पैर आगे कर देता है। जैसे ही सायली उसके पैर छूने बढ़ती है, सचिन तुरंत उसे रोकता है और चुटकी लेते हुए छेड़ देता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। इधर सायली मजाक में कहती है कि सचिन तो 100 गाड़ियों का मालिक है, तो उसका हक बनता है कि वो उसके पैर छुए। इधर सचिन भी उसी लहजे में कहता है कि अगर वो गाड़ियों का मालिक है तो सायली भी 100 गाड़ियों की मालकिन है। दोनों के बीच इस बात पर हंसी मजाक चलता रहता है और माहौल हल्का फुल्का बना रहता है। इसी बातचीत के बीच सचिन गंभीर होकर कहता है कि उसे पूरा शक है कि रेणुका यानी कि बाबा की बाइक को और खजूर दोनों कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हैं। सायली भी उसकी बात से सहमत होती है और पूछती है कि फिर उसने तेजस की बात मान कैसे ली। तो इस पर सचिन कहता है कि तेजस ने इतना ज्यादा ड्रामा किया, बार बार हाथ जोड़कर विनती की और गिड़गिड़ाने लगा कि आखिरकार उसे हाँ कहनी ही पड़ी। सचिन कहता है कि उसने सोचा जाने दो, बस एक दिन ही की बात है, लेकिन उसे यकीन है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ खेल जरूर छिपा है। इधर सायली आगे कहती है कि रोशनी उसका मेकओवर करने वाली है, जैसे परी वाले टाइम पर किया था। सचिन रोशनी पर तंज कसता है कि वो सिर्फ अपने हिसाब से ही सबके पास आती है और असली वक्त पर किसी का साथ नहीं देती। फिर वो तेजस की बुराई करते हुए आगे कहता है कि आज तक उसने उसके लिए कुछ नहीं किया और अब अचानक महंगे सूट दिलाने की बात कर रहा है। अगले दिन सुबह तेजस सबसे पहले बप्पा का आशीर्वाद लेता है और मनी प्लांट पर पानी भी छिड़ककर पूजा जैसा माहौल बनाता है। तभी पीछे से रोशनी आकर उसको देखती है। तेजस जब मुड़ता है तो वो सवाल करती है कि वो खर्चों के लिए घर वालों से क्यों पैसा मांगना चाहता है, जबकि उसके पास क्रेडिट कार्ड तो है ना। तो तेजस सफाई में कहता है कि कार्ड पर पहले से बहुत बकाया है, इसलिए वो परिवार से ही हेल्प लेगा। लेकिन रोशनी शक जताती है कि घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन तेजस आत्मविश्वास से कहता है कि वो सबको मना ही लेगा। इसी इरादे से वो नाटक शुरू करता है। सबको सबके नाम से आदरणीय कहकर बाहर बुलाता है, बड़े ही सम्मान से। तो सचिन और परेश को यह अजीब लगता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि तेजस का मकसद कुछ और ही है। इधर सब लोग इकट्ठा होते हैं तो तेजस बड़े सम्मान से उन्हें बैठने को कहता है। ये देखकर सचिन को यकीन हो जाता है कि तेजस जरूर पैसे मांगने वाला है। इधर परेश भी इस बात पर हैरान होता है। रेणुका बीच में आकर सचिन को चुप कराती है और बेटे का पक्ष लेती है। फिर तेजस आगे हाथ जोड़कर असली बात कहता है कि वो जो पार्टी रखने वाला है उसके लिए सभी को आर्थिक मदद करनी होगी। पूरा परिवार हैरानी में पड़ जाता है। सचिन तेजस पर भड़कता है और कहता है कि वो हमेशा भीख मांगता रहता है। वो ताना मारता है कि अगर पैसे चाहिए तो वो रोशनी के पापा से ले ले। तो रोशनी इस पर चिढ़ जाती है और तेजस से कहती है कि वो सचिन को चुप करवाए। इधर तेजस बड़े ही प्यार से सचिन को समझाता है कि वो अपनी बहिनी से ठीक से बात करे, लेकिन सचिन फिर भी गुस्से में होता है, उसकी बात नहीं मानता। तो तेजस हाथ जोड़कर माहौल शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ परिवार की इज्जत और साथ का सवाल है। लेकिन परिवार के बाकी मेंबर्स भी विरोध करते हैं। सायली और रिया कहती है कि जब पार्टी तेजस की है तो खर्च भी उसी को करना चाहिए, वही क्यों पैसे दे। इधर आकाश भी तेजस को समझाता है कि उसकी बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। परेश भी साफ कहता है कि ये पूरी तरह गलत है। इधर तेजस नाटक करने लगता है और रोने लगता है ताकि सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। ये देखकर परिवार असमंजस में पड़ जाता है। तभी रेणुका बेटे के पक्ष में आकर कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और पैसे देगी। फिर वो तेजस से पूछती है कि कितने पैसे चाहिए। तो तेजस असली मांग सामने रखता है। उसे कुल 75,000 रुपए चाहिए। वो कहता है कि आधे पैसे उसने किसी तरह जुटा लिए हैं, अब घर के बाकी कपल्स को 25-25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। सचिन गुस्से में कहता है कि वो ऐसी पार्टी में बिल्कुल नहीं आएगा और इसे रद्द समझे। रिया भी कहती है कि इतने पैसों में तो वो घूमने चली जाएगी, पार्टी के नाम पर क्यों खर्च करेगी। तो लगभग पूरा परिवार मना कर देता है, लेकिन रेणुका फिर भी अपने पास रखे कमेटी के 20,000 रुपए तेजस को देने का ऐलान करती है। ये वही पैसे होते हैं जो उसने सायली को उसके नुकसान की भरपाई के लिए देने का वादा किया था।
ये सुनकर सचिन, सायली और रिया तीनों हैरान रह जाते हैं। सचिन रेणुका पर आरोप लगाता है कि वो झूठी निकली और अपने ही वादे से मुकर गई। परेश भी चुपचाप इस सबको देखता रहता है। तभी सायली खुद आगे बढ़कर रेणुका को याद दिलाती है कि उसने वादा किया था उससे कि वो पैसे उसे ही देगी। तो इस पर रेणुका सिर्फ चुपचाप रहती है, कुछ नहीं कहती। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।